दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सच्चाई को उजागर करने और कश्मीरी पंडितों की भयानक और दिल दहलाने वाली कहानियों को उजागर करने के बाद विवेक रंजन अग्निहोत्री एक और दिल दहलाने वाली कहानी लेकर वापस आ गए हैं। एक सच्चाई को खोलने की कोशिश और एक दुष्प्रचार जो सबसे भयानक दृश्यों के साथ उजागर किया गया है और सच्ची घटना पर आधारित यह मूवी द बंगाल फाइल्स है। विवेक रंजन अग्निहोत्री की इस फिल्म में भी वही हिस्सेदारी है। कच्चे प्रभावशाली दृश्य, ऐतिहासिक त्रासदी की एक भयानक बैकग्राउंड और एक ऐसी कहानी जो अनसुनी कहानियों को उजागर करने का वादा करती है। बंगाल फाइल दर्शाई गई घटनाओं को हिंदू नरसंहार के रूप में चित्रित किया गया है, जिसका उद्देश्य लंबे समय से भूतकाल की घटनाओं पर प्रकाश डालता है। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं आपका अपना अमन शर्मा। आप देख रहे हैं अपना चैनल कपाली मेकर। कपकपी से भरी है दुनिया, जरा बच के रहिएगा। टीजर के शुरुआत में बंगाल कश्मीर बनने की तीव्र घोषणा से होती है, जिसके बाद फिल्म के कलाकारों का परिचय होता है। सभी कलाकार खून खराबे और सांप्रदायिक हिंसा के बीच जोरदार संवाद बोलने से एक एक कदम दूर नजर आते हैं। द बंगाल फाइल्स के टीजर को देखकर एक बात तो तय है कि मूवी निश्चित रूप से हंगामा मचाने वाली है। सिनेमाई और विवाद स्पर्धा दोनों, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद बॉक्स ऑफिस पर भी हंगामा हो सकता है। फिल्म को 2 भागों में रिलीज होगी। पहली मूवी, जिसका शीर्षक द बंगाल फाइल्स राइट टू लाइफ है। लीड कलाकारों की बात की जाए तो उसमें मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खरे, पुनीत इस्सर, गोविंद नामदेव, बब्बू मान, पल्लवी जोशी, पालोमी घोष, मोहन कपूर, नमाशी चक्रवर्ती, अनुभा अरोड़ा, सत्यवंत कौर, रिचर्ड कपी, शुभ शंकर दास, दिव्या पलट, अंकित विष्ट, सौरभ राज वर्मा, ओल्गा युमा। अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल की सफलता के बाद अप्रैल 2022 में इस परियोजना की घोषणा की। द वैक्सीन वॉर मूवी है जो कि कोविड-19 महामारी के दौरान स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने के संशोधन और सफलताओं के बारे में है। इस मूवी का मुख्य उद्देश्य 1940 के दशक में हुई सांप्रदायिक हिंसा, खास तौर पर डायरेक्टर एक्शन डे के दौरान हुए दुखद घटनाओं को प्रदर्शित करना है, जो बंगाल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा पर आधारित है। यह मूवी भारत के विभाजन और स्वतंत्रता की घटनाओं पर आधारित है। विवेक अग्निहोत्री ने कहा, बंगाल की घटनाएं 1940 के दशक में दिल्ली में लिए गए फैसलों से प्रभावित थी। 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्टर एक्शन डे की घोषणा के बाद कलकत्ता में शुरू हुई हिंसा बड़े पैमानों पर दंगों में बदल गई, जिसका हिंदू आबादी पर पड़ा था। मरने वालों की संख्या 4000 से लगभग 11000 लोगों के बीच होने का अनुमान है। हजारों लोग घायल हुए। हिंसा जल्द ही नोआखली, बिहार और पंजाब सहित आसपास के क्षेत्रों में फैल गई, जिससे पूरे भारतवर्ष में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था और मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को तत्काल स्वीकार करने के लिए चलाया गया अभियान था। जबकि मुस्लिम लीग तथा बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सोहरावर्दी के उकसाने पर 72 घंटों तक दंगे हुए। कई मासूम हिंदू लड़कियों तथा महिलाओं का सामूहिक बलात्कार उनके परिजनों के सामने किया गया तथा उन्हें और उनके परिवार को काटकर मुस्लिम लीग ने अपनी मजहबी ताकत का प्रदर्शन किया। ब्रिटिश और कांग्रेस दोनों को मुस्लिम लीग की काउंसिलिंग द्वारा घोषणा की गई थी, जिसमें हिंदुओं तथा सिखों का नरसंहार किया गया था। बंगाल फाइल्स 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और यह उनकी द बंगाल फाइल्स त्रासदी से भरे दृश्यों को दिखाने वाली है और यह उनकी तीसरी मूवी है, जो कि द कश्मीर और द वैक्सीन फाइल्स और उसके बाद द बंगाल फाइल्स है। एक अध्ययन में सूखे के बजाय ब्रिटिश नीतियों का भी पर्दाफाश किया गया है। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ विराम होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फिर आते हैं हम किसी नई मूवी के साथ। धन्यवाद।